लेकिन आज चूंकि 5 अगस्त भी है और 3 साल हो गए इस अफसोसनाक दिन ही को। हमने देखा था कि भारत ने मकबूजा कश्मीर का स्टेटस चेंज किया था। इस पर पाकिस्तान ने उस वक्त भी बड़ी आवाज़ बुलंद की, लेकिन अभी तक ये हम रिवर्स करने में कामयाब नहीं हो सके। हिलाल साहब, उसके बाद से अब तक मकबूजा कश्मीर की सिचुएशन और भी ख़राब हुई है, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में और भी इजाफा हुआ है। किस्म की चालों से क्या पता चलता है? दिस किस्म के टू क्लेवर बाय हाफ, इनसिंसियर, आर्टिफिशियल। हम मरेंगे इसी झंडे के नीचे, मगर झंडा नहीं उतारेंगे। नहीं, हम बोलते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे, हिंदुस्तानी थे। एक बड़ी खबर है जो इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूँ और बड़ी ही शर्मनाक खबर है। बहुत शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए, और हमारे लिए ये बहुत शर्म की बात है कि किसी दूसरे कंट्रीज़ में पाकिस्तानी गिरफ्तार हो जाएं। चल रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती करवाने वाला कौन है? अब पूरी दुनिया में जो इसकी खबर पब्लिश हो रही है और जो इसके ऊपर बात की जाएगी, वो क्या बात की जाएगी कि पाकिस्तान के लोग, जिस दिन यहाँ पर 370 हटाई गई थी, उसी दिन से पाकिस्तान की बर्बादी जो है वो लिख दी गई थी। किसी भी राष्ट्रभक्त को, राष्ट्रभक्त हिंदुस्तानी को इतनी खुशी किसी तस्वीर को देखकर नहीं होती होगी जितनी अमित शाह जी की जो 3 साल पुरानी फोटो है इसको देख करके होती है। अब आप देखो, जब से 370 हटी है कश्मीर में, कम से कम ये तो नहीं कह सकते हैं कि आतंकवाद ख़त्म हो गया, लेकिन बहुत कम हुआ है। उससे बड़ी बात चीज़ ये आप देखो, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की इकॉनमी किस तरीके से, उसकी पैरेलल इकॉनमी है, वो चल रही थी सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के दम पर और 370 के दम पर। जिस दिन वो हटी उस दिन से आप देखो पाकिस्तान कहाँ बर्बादी पे चला गया। पाकिस्तान की असली इकॉनमी तो बहुत ही ज़्यादा गिर गई, जो इसकी पैरेलल इकॉनमी चलती है पूरा 2 नंबर काम वाली, उसमें भी बहुत ही भारी तरीके से, भारी रूप में गिरावट आई है। पहले पूरी चीज़ क्या है उधर हम चलते हैं। कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है। मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत पर भारत के कब्जे को 3 साल मुकम्मल हो गए। आज ही के दिन 3 साल कबल मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करते हुए रियासत का दर्जा छीन लिया था। भारत ने कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत तो ख़त्म कर दी, लेकिन दिलों से ना निकाल सकी। झंडा नीचे उतारा, हमने कहा हम झंडा नीचे नहीं उतारेंगे, ये हमारा, ये झंडा नीचे नहीं उतरेगा तब तक हम मरेंगे इसी झंडे के नीचे, मगर झंडा नहीं उतारेंगे नीचे। कितने लोग करीब थे और कब की बात है ये? वो तकरीबन 40 लोग थे। आज से एक महीने पहले हो गई ये बात। ऐसे ही बोलते हैं लोग, हम बोलते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे, हिंदुस्तानी थे। सुना आपने 12वीं में पढ़ने वाली 17 साल की शबरूजा किस तरह अलगाववादियों के बहकावे में आए 40 लोगों से भिड़ गई। आज का ही दिन था जब करबला के मैदान में यजीदी फौज के आगे हुसैनी लश्कर सीना ताने खड़ा था। पानी बंद था, घेरा तंग था, लेकिन हक बातिल के सामने झुकने वाला नहीं था। हक और बातिल की ये जंग बरसों बाद आज भी जारी है, और जो सबक वाक़या करबला से हमें मिला, कश्मीरी आज भी उसी तर्ज पर हुसैनी लश्कर थामे खड़े हैं। बात अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इतने मुनाफिक हैं, ख़ास तौर मेजर पावर्स और ख़ास तौर अमेरिका के, हालांकि वो बात करते हैं डेमोक्रेसी का, सेल्फ डिटर्मिनेशन का, ह्यूमन राइट्स का, उनके सामने जब हो रहा है इसलिए कि उनका एक मिलिट्री एलाई है हिंदुस्तान, वो कुछ नहीं कहते हैं, वो चुप रहते हैं। इसलिए इनकी हिपोक्रेसी पे कोई चलता नहीं है ज़्यादा देर। मगर मुझे इससे भी बड़ी अफसोस क्या होती है, मुझे ये अफसोस होता है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले में भी पॉलिटिकल प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। ये बदनीयती नहीं है तो मुझे आप बताएं, व्हाट डू यू थिंक इज द क्राइटेरिया? मैं आपको बताता हूँ, सोचना चाहिए। लुक एट दैट यार, व्हाट डू दे थिंक? आप समझते हैं कि नहीं, ये लोग जो समझते हैं वो चालाक है, क्या उनसे ज्यादा कोई चालाक नहीं है इस दुनिया में? फट करके पता चल गया। किस्म की चालों से क्या पता चलता है? दिस किस्म के टू क्लेवर बाय हाफ, इनसिंसियर, आर्टिफिशियल। आई एम सॉरी, ये आदमी तो और भी मेरे ख्याल में और भी it becomes more unacceptable as the days go on. This is wrong. और ये गलत बात है, और दिस इज बैड प्रोपेगेंडा, और नेशनली हम पे इम्पैक्ट करता है। हर पार्टी चाहती है कि कश्मीर बनाए पाकिस्तान, हर पार्टी सपोर्ट करती है कश्मीरीज को, और मेरे ख्याल में ये हमें इस पे खुदा के लिए आप पॉलिटिक्स छोड़ दें। और अगर आप फिर भी पूछना चाहते हैं कश्मीरियों को कि किसको ज्यादा वो सपोर्ट करते हैं, ऑल पाकिस्तानी पार्टीज को लेके,
फिर पूछें उनको। आपके मजम्मत से बाज नहीं आएगा। देखिए आज 3 साल हो गए हैं, आपने क्या कर लिया? क्योंकि तमाम आलमी ताकतें उनके साथ हैं। माइट इज राइट वाला कानून है, वो वहाँ पे जुल्म किए जा रहे हैं, लोगों को मारे जा रहे हैं, जानें उनकी ले रहे हैं, बच्चों पे जुल्म हो रहा है। उनको देखिए किस तरह क्या क्या जुल्म तारीख में कहीं हुआ जो यहाँ नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद यूनाइटेड नेशन खामोश है। ताकि आपकी मुस्लिम उम्मा, मैं हमेशा कहता हूँ कि मुस्लिम उम्मा जो है बिल्कुल सही है, वो भी खामोश तमाशाई बनी हुई है, वो इस पे नहीं करते। बड़ी खबर है जो इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूँ और बड़ी ही शर्मनाक खबर है। बहुत शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए, और हमारे लिए ये बहुत शर्म की बात है कि किसी दूसरे कंट्रीज़ में पाकिस्तानी गिरफ्तार हो जाएं। यानी पाकिस्तानियों को हुल्लड़बाजी करने पर और हंगामा करने पर और कोड ऑफ कंडक्ट जो किसी एक जगह का होता है उसको दरहम बरहम करने के ऊपर सज़ाएं दी जाएं और कई हज़ार रियाल सज़ा दी जाए और जुर्माने हों और कैद की सज़ा दी जाए। वहाँ पर मस्जिद नबवी के अंदर ये सब किया गया और इसकी वीडियोस वायरल हुई। ये एक बहुत बड़ा केस बन गया। उससे पहले हमें ये पता चला था कि पाकिस्तानियों को वहाँ पे गिरफ्तारियाँ हुई हैं इसी जुर्म पर, और जब ये पता चला गया इन्वेस्टिगेशन की गई और फिर उनको पहले पकड़ा गया। और अब ख़बर ये है कि सिफारती ज़राए के मुताबिक, ठीक है, जो सिफारती ज़राए हैं उसके मुताबिक 3 पाकिस्तानियों को 10-10 साल कैद और 3 को 8-8 साल की कैद सुनाई गई रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती करवाने वाला कौन है? अब पूरी दुनिया में जो इसकी खबर पब्लिश हो रही है और जो इसके ऊपर बात की जाएगी वो क्या बात की जाएगी कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के सिटीजन्स, पाकिस्तान के शहरियों ने वहाँ पे मस्जिद नबवी में इतनी बदतहजीबी की है। देखिए एक तो इसको इस तरह देखा जाता है ना कि ये मामला है कि आपने इतनी मुकद्दस जगह जाके, जो आप समझते हैं एक मुसलमान के लिए जो सबसे मुकद्दस जगह है, उस जगह पर जाकर आपने ये हरकतें की। अच्छा, वहाँ पर आपको याद होगा उस दिन इमरान खान के बड़े 2 करीबी बड़ी चीज़ें बताती हैं ना, हम कैटेगोरिकली तो हम ये बात हम उनके ऊपर नहीं कर रहे कि, लेकिन ये सब पता चलता है, सब कुछ पब्लिश होता रहा, सबको पता है कि किसने करवाया और किस तरीके से क्यों हुआ है, क्योंकि काफ़ी अरसे से हो रहा है, कितने साल गुजर गए ये होते हुए। आप ओपोनेंट्स के साथ ये होता है फाशिज़म, ये होता है एक फाशिस्ट जो जब आप नैरेटिव लेकर चलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मुल्क के अंदर आप करते हैं तो वो तो मुल्क के अंदर रहता है, लेकिन जब आप किसी दूसरे कंट्री में जाकर इस तरह की हरकतें करेंगे तो ये क्या है? मतलब हम देखते हैं कि हमारे जो हमसाया ममालिक कंट्रीज़ हैं वहाँ के बारे में कहा जाता है कि जी देखो वो कितना तरक्की कर रहे हैं, वहाँ के लोग देखो, वहाँ के जो यूथ है वो कहाँ पर जा के काम कर रही है। तो ये मैं आपके सामने रखना चाह रही थी कि जनाब ये हो गया, अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? मेरा तो सवाल सिर्फ ये जो होना था हो गया, मुझे बताइए इसका ज़िम्मेदार कौन है? कौन उन बेचारों को, उन पाकिस्तानियों की तरफ भी तो देखे ना जिनके साथ ये वो गरीब होंगे। पाकिस्तानी करबला के युद्ध से और करबला से कंपेयर करते हैं आज के कश्मीर को। अब ये बात अगर ऐसी हो रही है तो प्रत्येक सनातनी को ये भी पता होना चाहिए, जो जिस किस्से की अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, कि जब वो करबला का युद्ध हुआ था तब भारतवर्ष की उसमें क्या भूमिका थी और भारतीयों की उसमें क्या भूमिका थी। जो हुसैन साहब जिनके ऊपर आक्रमण किया गया था करबला के युद्ध में, उन्होंने उनके ऊपर जितने भी उनके संगी साथी थे सबसे मदद मांगने की कोशिश करी, सब ने मना कर दिया, और ये विद प्रूफ आपके सामने सब चीज़ रखी जा रही हैं। तो उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी की जो बहन थी, उनके पति हिंदुस्तान के राजा थे समुद्रगुप्त। उन्होंने एक पत्र लिखा, समुद्रगुप्त राजा हमारे जो महाराज थे समुद्रगुप्त, उनको, कि मुझे ऐसे घेर लिया गया और मुझे मदद की ज़रूरत है, अगर संभव हो आपसे तो मेरी मदद करें। उन्होंने बाकायदा, जैसे आज हम देखते हैं मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, तो उनके एक फ़ौज में एक टुकड़ी थी, वो मोहयाल ब्राह्मणों की उसमें एक सेना थी। तुरंत जैसे ही उनके पास में खबर आई, उन्होंने उनको रवाना कर दिया कि जाओ करबला आप, और जितनी तेज़ी से जा सकते हो आप जाओ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हुसैन साहब को, आप उनकी जाकर के सहायता करें। जब तक वो लोग वहाँ पर पहुँचे तब तक हमला हो चुका था और उनकी शहादत भी हो चुकी थी। अब बड़ी बात इसमें क्या है? बड़ी बात ये है कि उस समय आप देख लो जो सनातनी थे, उन्होंने हुसैन साहब की जान बचाने के लिए वो यहाँ से हिंदुस्तान से वहाँ गए थे, और जो मारने आए थे उनको वो कौन थे? वो सब के सब मुसलमान थे। ये सच है, ये फैक्ट, इतिहास आप उठा के देख लो तो है। अब इसमें जो कुछ लोग हैं कहते हैं कि इसका प्रूफ क्या है, ये तो मनगढ़ंत कहानी है। आज भी हिंदुस्तान में जो उन हुसैनी ब्राह्मणों के, उनको बोला जाता है हुसैनी ब्राह्मण, तब मोहयाल ब्राह्मण थे। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है, आज भी जो खासतौर पर ईस्ट इंडिया है हमारा, वहाँ पर अच्छी खासी पॉपुलेशन है हुसैनी ब्राह्मणों की। ये ज़्यादातर हुसैनी ब्राह्मण आप देखो दत्त सरनेम लिखते हैं, हर दत्त सरनेम वाला सीरीज बात है, हुसैनी ब्राह्मण नहीं होता, पर जो लिखते हैं। और एक और खासियत है
जाति से ब्राह्मण होने के बाद भी, धर्म हिंदू होने के बाद भी, जो हुसैनी ब्राह्मण ये जो कास्ट है ये आज भी हर मुहर्रम को मनाती है। इसके लोग आज भी हर मुहर्रम मनाते हैं। और उससे भी एक और बड़ी बात, जो सब नहीं वापस आए थे, कुछ लोग इतना ज़्यादा उनको हुसैन साहब से वहाँ पर लगाव हो गया था कि हालांकि उनसे नहीं मिल पाया तब भी उनके विचारों से लगाव हो गया था कि वो ईरान में रह गए। बहुत छोटी संख्या है पर आज भी, ईरान नहीं, इराक, जो आज का इराक है वहाँ पर बहुत छोटी संख्या में आज भी हुसैनी ब्राह्मणों के वंशज जो है आज भी वहाँ रहते हैं। तो इतिहास के ये किस्सा तो प्रत्येक सनातनी को पता होना ही चाहिए कि जो लोग बात करते हैं अपनी करबला की, इसकी उसकी, तो उस समय भी भारतवर्ष से जब मदद मांगी गई थी यहाँ के एक राजा से, तो उन्होंने अपनी पूरी दिल खोल कर और सबसे बेस्ट जो फाइनेस्ट उनकी रेजिमेंट थी उनकी आर्मी में, उसके सैनिक उन्होंने वहाँ पर भेजे थे। इसको ही पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।